हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड सीजन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। सीरियल बनते ही सबकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पर ये दोनों तो पहले की तरह टेंशन फ्री रहते हैं। इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग लिखे कि ये लोग स्कूल के बाद कौन सा मेजर लेना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जी ह्यून सिंगर लिखने वाला था, लेकिन वो उसे काट देता है। बोरा लिखती है कि वो प्रोफेशनल गेम प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन हाना को तो समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो टीचर से टाइम मांगती है। इसे सिर्फ इतना पता था कि इसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। दोहाना को उसका टीचर समझाता है, तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं आए कि तुम आर्ट्स ज्वाइन कर पाओगी, और वो भी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी से। जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें जाना है उसके लिए तुम्हें ये क्लास ना दोबारा करनी पड़ेगी। दोहाना इस बारे में शिवू को कुछ भी नहीं बताती, और शिवू अपने बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस में बिजी रहता है, इसलिए वो स्कूल भी कम आता था। इवन उसने अभी तक ये वॉलपेपर भी डिलीट नहीं किया होता। इधर टीचर इन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते थे, इसलिए ये सोचते थे क्यों ना क्लास प्रेसिडेंट हमारी फ्रेंड किम हाना ही बन जाए। कम से कम टीचर के जाने के बाद तो हम लोग बोल पाएंगे। जिसके बाद ये किम हाना को बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट के लिए हाँ बोल दो, लेकिन किम हाना मना कर देती है। अब हामिद इनकी क्लास में नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली होती है। अपने उस ट्यूटर के कहने पर इसने आर्ट्स छोड़कर साइंस ले ली थी। उसके बाद वो किम हाना से पूछता है, तुम मुझे कब बताओगी कि तुम्हारा किसके ऊपर क्रश है। वो बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा किसी के ऊपर क्रश है ही नहीं। वो बोलता है, भले ही तुम अब किसी को लाइक नहीं करती, पहले किसे करती थी वो तो बता दो। ये उसे कुछ बता पाती उससे पहले ही बेल बज जाती है। इधर इन लोगों को लग रहा था कि किम हाना मना कर देगी कि वो मॉनिटर नहीं बनना चाहती, पर वो हाँ बोल देती है। इसके बाद ये सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर हेड मिनिस्टर ने पोस्ट डाली कि हाना ने दोहाना की कॉपी की थी और इनोसेंट बनने की कोशिश की थी, तो ऐसे स्टूडेंट को क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। किम हाना ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसका हौसला बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं ना एकदम ठीक हूँ। नेक्स्ट डे किम हाना की आंखें सूजी हुई होती है, तो सभी लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या कल रात तुम रोई थी? किम हाना बोलती है, रात में ना मैंने शायद रामयान ना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए शायद सूज गई होंगी। बोरा भी सबका ध्यान भटकाने के लिए बोल देती है, आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही रामयान खा रही हो, हम भी तुम्हारे घर पर ना खाने के लिए आएंगे। पहले बुलेटिन बोर्ड का शिवू का भाई जीवू ही होता है, इसलिए वो उससे आकर पूछती है, क्या तुमने वो पोस्ट डाली थी? वो बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। हाना उसे बताती है, मैं ना क्लास प्रेसिडेंट बन गई हूँ। वो बोलता है, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, ऊपर से काइंड भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, और अब तो तुम्हारे हाथ में पावर भी आ गई है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जैसा बंदा तुम्हें प्यार न करे? लेकिन फिर बोलता है, सॉरी मैंने ना गलती से बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कि माना जैसे ही अपने घर पर जाती है तो वो देखती है उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आए हुए हैं। तीनों मिलकर बहुत ही ज्यादा सैड मूवी देख लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा रोती हैं। बोरम बोलती है, मैंने भी आज ये रामायण खाया है, तो इसका मतलब मेरी भी आंखें सूज जाएंगी। लेकिन वो उन्हें बताती है, कल रात ना मैं सच में बहुत ही ज्यादा रोई थी। मैं ना कल बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि मेरे बारे में सब लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा गलत किया था। उसकी फ्रेंड्स बोलती है, तुम्हें ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम तुम्हारे साथ है, और हम उस बंदे का भी पता लगा लेंगे जिसने वो पोस्ट डाली थी। नेक्स्ट डे एक मिंग नाम की लड़की उससे होमवर्क पूछने के लिए आती है, पर फिर पूछने लग जाती है, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? क्या कल रात तुम रोई थी? सब लोग उसका मजाक उड़ा पाते उससे पहले बोरा और दोहाना वहाँ पर आ जाते हैं। बोरा बोलती है, रात वाली मूवी ना काफी ज्यादा सैड थी, देखो जरा हमारी आंखें कितनी ज्यादा सूज गई है। यानी कि किम हाना की फ्रेंड्स हमेशा उसका साथ दे रही थी। ये सभी लोग कैंटीन में खाने के लिए लाइन में लग रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की लाइन तोड़कर आगे लग जाती है। बोरा बोलती है, तुम ऐसे लाइन के बीच में नहीं घुस सकती हो, पीछे चली जाओ। लेकिन तभी वो किम हाना को बोलती है, अरे तुम तो जोगियान हो ना। किम हाना पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत कर बोलती है, हाँ पहले मेरा वही नाम था, लेकिन अब मेरा नाम ना किम हाना है, इसलिए तो मुझे किम हाना ही बोलो, वरना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये लड़की उन्हें कुछ गलत सा बोलकर जाने लगती है। किम हाना उसे बोलती है, मेरी फ्रेंड से माफी मांगो। फिर बोराम बोलती है, अरे तू तो वही है ना। जिसके बाद वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि इसी लड़की ने वो पोस्ट डाली थी। बोरा का मन था कि वो उस लड़की की चटनी बना दे, लेकिन किम हाना उसे बोलती है, ऐसा करने से ना कुछ नहीं होगा, वो मुझसे नफरत करती है तो बंद थोड़ी कर देगी।
और जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हेमिन ने अपना मेजर चेंज कर लिया था, इसीलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि आर्ट्स में तो ये टॉपर था, मजा आएगा साइंस में जब ये फेल हो जाएगा। टीचर भी उसे बोलता है कि तुम्हें ना अपना मेजर चेंज नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लिए ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है और अब मॉक टेस्ट भी होने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। हेमिन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है, तभी उसे जीवी का मैसेज आ जाता है, मैंने ना उसे एकदम से प्रपोज कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। जीहोन बोरा को बोलता है तुम्हें ना उस लड़की के साथ इतना ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए था। वो बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ ना, तो मेरी साइड लो ना कि उसकी, मैं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। यहाँ पर एक मिंची नाम की लड़की होती है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़ने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि जीवन की बहन है। जीवन को भी पता चल जाता है कि इसी ने वो पोस्ट डाली थी। जीवन बोलता है तुम्हें ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। किमाना की क्लास में एक नई लड़की का ट्रांसफर होता है, इसका नाम रिन शुआ होता है। बोरा तो उसे देखकर भी फ्लैट हो जाती है। टीचर उसे क्लास प्रेसिडेंट किमाना के पास बिठाता है, किमाना को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। किमाना तो काफी ज्यादा खुश होकर उसे हेलो बोलती है, लेकिन वो उससे पूछता है दोहाना कौन सी क्लास में पढ़ती है। इधर जीवन अपनी बहन को बोलता है तुम्हें हाना के बारे में ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी उसे एक मैसेज आता है हमारी क्लास में ना एक नया लड़का आया है और वो ना किमाना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश में है, इसलिए ये वाली पोस्ट भी डाल दो। लेकिन वो सोचती है वो मेरे भाई की फ्रेंड है, इसलिए मुझे फालतू में किसी के बारे में ऐसे गलत पोस्ट नहीं करनी चाहिए। इधर किमाना के कुछ बोलने से पहले ही बोरा उसे बता देती है कि वो भी हमारी ही फ्रेंड है, वैसे तुम उसे कैसे जानते हो। वो बोलता है हम दोनों ना एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं। उसके बाद वो दोहाना के पास जाता है, दोहाना से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे। वो बोलता है मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि हम दोनों क्लास में मिलेंगे, तुम एकेडमी किस टाइम जाने वाली हो। वो बोलती है मैं किसी भी टाइम जाऊँ पर तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वो पूछता है क्यों भला। तभी शिवू आके बोलता है क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी और तुम यहाँ से उठ जाओ क्योंकि ये मेरी सीट है। तभी लड़कियां पागलों की तरह रुई जुआ के पीछे पड़ जाती हैं और वो दोहाना से पूछने लग जाती हैं वो तुम्हें कैसे जानता है। रुई जुआ के पास बुक नहीं होती तो किमाना उसे अपनी बुक दे देती है, पर उसे पॉइंट्स नोट करने थे तो वो उस पर करने लग जाती है। रुई जुआ उसे बार बार देख रहा होता है। उसके बाद वो एक पिक्चर बनाता है और किमाना को बोलता है ये बिल्कुल ना तुम्हारी जैसी है। टीचर उसे बताता है कि मॉक टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो दोबारा से शॉप पर आलमंड्स खरीदने के लिए जाती है। अभी हेमिन भी वहाँ पर आकर कॉफी खरीदता है। जीवू से पूछता है अरे तुम तो दूध पीते हो ना। वो बोलता है मैं भी किमाना की तरह आलमंड और कॉफी लूंगा, क्योंकि उसे डर था कहीं क्लास में उसका मजाक न बन जाए कि उसने स्ट्रीम चेंज की, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये OMR शीट पर टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन तभी उससे एक गलती हो जाती है, इससे उसके सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि टॉप 10 स्टूडेंट चुने जाएंगे और हमारे दो फ्रेंड्स किमाना और हेमिन तो कंफर्म है, एक साइंस में और एक आर्ट्स में। हेमिन बोलता है मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। ये लोग बोलते हैं टॉप नहीं करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आओगे ही ना, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे अगर स्ट्रीम चेंज भी कर लेना तब भी इंटेलिजेंट ही रहते हैं। इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर हेमिन को तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए बोल देता है और आज ये इनके साथ गेम खेलने भी जाता है। मुझे भी गेम खेलना सिखाओ। उसे खुद तो गेम खेलना आता नहीं था, ऊपर से इन दोनों की रैंक भी हटवा देता है। यहाँ पर गेम खेलने के लिए रुई जुआ भी आता है, जिसे बोरा अपने पास बिठा लेती है। हेमिन रुई जुआ से पूछता है क्या तुम दोहाना को लाइक करते हो। वो पूछता है क्यों, तुम करते हो क्या। वो बोलता है नहीं, पर वो मेरी फ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड भी मेरा ही फ्रेंड है। वो बोलता है नहीं तो वो तो मेरे टाइप की ही नहीं है, बल्कि मेरी टाइप की तो किमाना है। ये सुनकर हेमिन तो शॉक ही हो जाता है। किमाना ने मॉक टेस्ट में टॉप किया होता है। टीचर उसे बोलता है तुम अपनी दादी को मुझसे मिलवाओ, पर वो बोलती है उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। तभी वहाँ पर रुई जुआ आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो किमाना उसे पूछती है क्या तुमने कुछ सुन लिया है। वो बोलता है किस बारे में, अभी जो टीचर तुम्हें बोल रहा था उस बारे में, या फिर जो शॉपकीपर तुम्हें लाइक करता है उस बारे में। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता। एक्चुअली में जब उसने अपने प्यार का इजहार उसे किया था तो ये वहीं पर होता है। टीचर ने किमाना को बोला था कि वो नेम लिस्ट को दीवार के बाहर लगा दे। इधर हेमिन को भी पता चल जाता है कि मॉक टेस्ट का रिजल्ट दीवार पर लगाया जा रहा है। इधर हाइट की वजह से किमाना से ये पेपर पेस्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन रुई झा आकर उसकी हेल्प कर देता है, जो कि हेमिन भी देख रहा होता है। और किमाना देखती है
कि हेमिन 28 पोजीशन पर आया है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इधर सभी बच्चे हेमिन को बोल रहे होते हैं तुम्हें अपनी स्ट्रीम वापस से चेंज कर आरसी ले लेनी चाहिए, पर वो मना कर देता है। हेमिन किमाना से पूछता है मैंने सुना है कि जीवू ने तुम्हें प्रपोज किया है। वो बोलती है क्या तुम्हें रुईजुआ ने बताया है? ये सुनकर हेमिन तो शौक हो जाता है ये बात रुईजुआ को किसने बताई, क्या तुम उसके काफी ज्यादा क्लोज हो? वो बोलती है नहीं तो मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ ना, इसलिए टीचर ने बोला है कि उसका ध्यान रखो। ये इनके साथ ही लंच कर रहा होता है जिस वजह से जीहुन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बोराम भी उसे लाइक करने लगी थी। रुईजुआ कल काफी ज्यादा अच्छा खेला था क्योंकि वो डायमंड पर था। बोरा उसे बताती है मैं ना एक प्रो गेमर बनना चाहती हूँ। इसके बाद रुईजुआ हाना से पूछता है क्या तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? हाना कोई जवाब दे पाती उससे पहले हामिन बोलता है ये पढ़ने में इतनी अच्छी है कि इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आगे ये क्या बनना चाहती है क्योंकि ये तो कुछ भी बन सकती है। रुईजुआ बोलता है वैसे मैंने तुमसे नहीं पूछा था। इसके बाद हेमिन इन दोनों से पूछने लग जाता है कि माना कहाँ पर है। जियोन बताता है कि माना को ना रुईजुआ से कुछ बात करनी थी तो इसलिए वो वहीं पर रुक गई। कि माना रुईजुआ से पूछती है क्या तुमने हेमिन को बताया कि उस शॉपकीपर ने मुझे प्रपोज किया था? तो वो नो बोल देता है। तभी वहाँ पर हेमिन आ जाता है। वो उसे पूछने लग जाता है तो मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? वो उसे मना कर रही होती है पर तभी रुईजुआ हाँ बोल देता है। इसके बाद हेमिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा था वो प्रपोज वाली बात सिर्फ इसे ही पता होगी, लेकिन अब रुईजुआ को भी पता थी। वो उसे बोलता है वैसे मैंने तुमसे नहीं पूछा था। हामिन उसे बोलता है तुम इस नए स्टूडेंट का कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रख रही हो। वो बोलती है मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ ना इसीलिए। वो बोलता है मेरी भी क्लास में प्रेसिडेंट है पर वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसे डर है कि कभी मेरी पोजीशन उससे अच्छी ना आ जाए। रुईजुआ उसे बोलता है तुम भी तो उस ग्रुप में हो तो तुम कभी बात क्यों नहीं करते? हामिन को तो गुस्सा आ जाता है अरे वाह क्या बात है, इसे भी ग्रुप में ऐड कर लिया गया। एक्चुअली में बोरा ने उसे ऐड किया था। इसके बाद ये सभी लोग पिकनिक पर आते हैं लेकिन शिबू को उसके गेम की ट्रेनिंग से सिर्फ फ्राइडे को ही छुट्टी मिलती थी और आज फ्राइडे था इसलिए वो दोहाना के साथ डेट पर गया होता है। कि माना और हेमिन खाने पीने का सामान लेने के लिए जाते हैं। माना उसे बताती है मेरे पास ना फ्री की टिकट्स है, क्या तुम भी मेरे साथ कल चलोगे? हामिन कल बिजी था इसलिए बोल देता है कि हम परसों चलेंगे। इधर जीहुन एक लाइव डायरेक्टर लेकर आया होता है। बोरा उसे बोलती है क्या तुम ऐसा सोचती हो कि अगली लाइफ में भी मैं ही तुम्हें डेट करूं? तो वो हाँ बोल देता है पर उसे करंट लग जाता है और उसके बाद वो बोरा से पूछता है क्या मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ? तो बोरा हाँ बोल देती है। उसके बाद उसे भी करंट लग जाता है। उसके बाद ये दोनों बोलते हैं लगता है ये गैजेट खराब है। उसके बाद किमाना से पूछा जाता है कि रुईजुआ की हेल्प करना क्या तुम्हारे लिए बर्डन बन गया है? वो नो बोलती है पर उसे भी करंट लग जाता है। उसके बाद रुईजुआ से पूछा जाता है क्या कोई ऐसी लड़की है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो? वो हाँ बोल देता है लेकिन फिर भी उसे करंट लग जाता है। इसके बाद ये लोग मान लेते हैं कि ये गैजेट ही खराब है। ये लोग नोटिस करते हैं कि रुईजुआ लेफ्ट हैंडी है। इसके बाद ये लोग बातें करने लग जाते हैं कि आगे चलकर ये क्या बनेंगे। जीहुन बोलता है मैं तो सिविल सर्वेंट बनूंगा। बोरा बताती है मैं यूट्यूबर। लेकिन किमाना ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। रुईजुआ उसे एडवाइस देता है तुम्हें ना रिपोर्टर बनना चाहिए। जिसके बाद वो रिपोर्टर की एक्टिंग कर दिखाने लग जाती है तो हामिन उसे चिढ़ा रहा होता है। रिपोर्टर्स तो हमेशा सच बोलते हैं लेकिन तुम तो झूठ बोलती हो। लेकिन रुईजुआ बोलता है ये रिपोर्टिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी कर रही थी। उसके बाद वो बोराम को बोलता है मेरे पास प्ले स्टेशन है, तुम वहाँ पर आकर खेल सकती हो और वीडियोस बना सकती हो। इसके बाद ये सभी को बताता है कि उसका घर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और वो अपने घर में अकेला रहता है। हामिन ने किमाना को लेक्चर पे जाने से मना कर दिया था इसलिए वो रुईजुआ से पूछने लग जाती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। तो उसे बोलती है सॉरी मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी पर तुम अपने डैड के साथ डिनर जरूर करना। इसके बाद ये लेक्चर पर जाता है और वो लेफ्ट हैंडी था जिसकी वजह से उसका हाथ बार बार किमाना से टच हो रहा होता है इसलिए किमाना उसे थोड़ी दूर बैठ जाती है लेकिन वो उसे वापस से अपनी ओर खींच लेता है। मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसके पास उसके डैड का मैसेज आता है सॉरी बेटा मैं ना तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा और लंच तो तुमने अपनी मॉम के साथ कर ही लिया होगा ना। यानी कि उसके पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं था कि बर्थडे वाले दिन वो अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खा सके। जिसके बाद वो किमाना को ही अपने साथ डिनर पर लेकर चला जाता है। इसके बाद वो किमाना से केक मंगवाता है। किमाना से बोलती है लगता है केक तुम्हारा फेवरेट है पर वो नो बोल देता है। इसके बाद ये दोनों गेम खेलने के लिए जाते हैं। घर पहुँचने के बाद वो किमाना को बोलता है थैंक यू मेरा बर्थडे मेरे साथ
सेलिब्रेट करने के लिए। वो बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तो तुम्हें कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। वो बोलता है गिफ्ट दिया तो तुमने मेरे साथ गेम खेला, इवन मेरे लिए केक भी खरीदा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का ना 1 साल पहले डिवोर्स हो गया था, इसलिए मैं किसी के साथ भी नहीं रहता हूँ। इसके बाद कीमाना से ग्रुप में बर्थडे विश करती है तो बाकी फ्रेंड्स भी उसे विश करने लग जाते हैं। अभी उसके पुराने स्कूल फ्रेंड्स भी उसे विश करने के लिए आ जाते हैं। ग्रुप की ये चैट हामिन भी देख रहा होता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। तुमने मेजर चेंज किया है इसलिए तुम्हारे मैथ और साइंस में तो कम मार्क्स आए हैं, पर इंग्लिश में कम क्यों आए हैं? कुछ तो शर्म करो, जरा अपने भाई से ही कुछ सीख लो। वो बोलता है हमेशा ना हर बात में ना उसे मत लाया करो। आज वो कीमाना के साथ लेक्चर अटेंड करने के लिए आता है। हामिन पहले दूध पीता था क्योंकि जिस टीचर को पहले वो लाइक करता था वो बहुत ही ज्यादा दूध पीती थी, लेकिन अब ये कीमाना को पसंद करता था, इसलिए अब ये कॉफी पीता है क्योंकि कॉफी कीमाना को काफी ज्यादा पसंद है। इसीलिए वो 2 कॉफी लेकर आया होता है, पर तभी उसे पता चलता है रुई जुआ भी वहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। 1 कॉफी तो कीमाना ले लेती है। रुई जुआ बोलता है दूसरी ये मेरे लिए है क्या, पर हामिन उसे छीन लेता है, ये ना मेरी है। रुई जुआ बोलता है कोई बात नहीं, अब मुझे कीमाना वाली में से ही आधी कॉफी पीनी पड़ेगी। इधर शिवू और दुहाना डेट पर गए होते हैं। दुहाना उसे बोलती है मुझे ना ब्रेकअप चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ और तुम भी मुझे कोई टाइम नहीं देते। एक्चुअली में ये सब तो शिवू सपना देख रहा होता है, पर रियलिटी में भी वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी ट्रेनिंग की वजह से। इसके बाद हामिन की टक्कर मिंग्यू से हो जाती है। वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है क्या? वो बोलती है अच्छा बहाना है किसी के साथ फ्लर्ट करने का। अभी वो उसके भाई को देखकर बोलता है तुम दोनों की शक्ल कितनी ज्यादा मिलती जुलती है, तुम दोनों भाई बहन हो क्या? चायून अपने भाई को बताती है मैं ना पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा फोन गुम हो गया है और मॉम ने अब की बार मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं। जीवो तो अपनी बहन से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो हमेशा सारा सामान खो दिया करती थी। हामिन देखता है कि अब की बार उसने अपना बैच भी यहीं पर गिरा दिया है। इधर जीवन को सिविल सर्वेंट बनना था, इसलिए वो किताबों की एक लाइन उठाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। साथ में बोरा भी और लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता है। मुझे आज ये सारी किताबें पढ़नी है, पर इससे पहले ना मैं खाना खाऊंगा। रोहित जुआ पहले से ही खाना लेने के लिए गया होता है, इसलिए कि माना उसे कॉल कर एक्स्ट्रा खाना मंगवा लेती है, पर वो तो अपना फोन वहीं पर भूल गया होता है, इसलिए कि माना ही खुद वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर लाइन में शिवू की वो एक्स गर्लफ्रेंड अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। उसने तो कोई नई ढूंढ ली है। ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें क्या खरीदना है। और चायून जो कि यहीं पर जॉब करती थी, साइड में जाकर सोचो क्योंकि तुम्हारे पीछे भी ना बहुत सारे लोग खड़े हैं। रोहित जुआ से कुछ सामान मांगता है, लेकिन चायून बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तभी उसके पीछे कीमाना आ जाती है। वो तो चायून को पहले से ही जानती थी क्योंकि उन दोनों की पहले ही कैफेटेरिया में फाइट हो चुकी थी। इधर दुहाना शिवू को फोन लगाती है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी होता है, इसलिए उसे फोन कट करना पड़ जाता है। और वो देखता है कि दुहाना ने पोस्ट डाली हुई है कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। इधर रुई जुआ से पूछता है क्या तुम उस कैफेटेरिया वाली लड़की को पहले से ही जानती थी? वो बोलती है हाँ पहले ना हमारी फाइट हो गई थी। वो बोलता है क्या तुम भी लड़ लेती हो? आज इनका फिर से एग्जाम होता है। मिंग कीमाना को चॉकलेट देती है, लेकिन कीमाना का तो जिंक्स होता है कि एग्जाम होने से पहले वो आलमंड्स खाती है, तो वो उस चॉकलेट को बोरा को दे देती है। कीमाना के एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर आते हैं, जिस पर मिंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। हमें आकर बताता है कि उसका आज का टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं गया। कीमाना उसे बोलती है तुम्हें ना अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलता है तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, वरना तुम्हारा हमेशा मेरे साथ कंपटीशन रहता। रोहित बोलता है तुम हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करते हो? बात को बदलने के लिए कीमाना बोलती है तुमने अभी तक इस घड़ी को चेंज नहीं किया, ये तो टूट गई है। पर वो बोलता है मैं ना इसे ठीक करा लूंगा। ये दोनों फ्रेंड रोहित के घर पर गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। तभी बोनाम के पास उसके उसी क्रश का फोन आ जाता है, जिसे उसने एक बार टूर्नामेंट में हराया होता है, इसलिए अगले दिन वो वहाँ पर नहीं आती। जीहुन रुईजुआ के घर पर आता है और वो रुईजुआ को बताता है बोरा जिससे बिल्ली के लिए गई है ना, मैं उससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ता हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही बोरा को पता लग गया था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वो बोलता है ये तो अच्छी बात है ना? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना चाहता था पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। वैसे मुझे अब ना काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, अगर तुम कीमाना को प्रपोज करना चाहते हो ना तो मुझसे आइडिया ले सकते हो। वो बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कीमाना को पसंद करता हूँ? वैसे तुम ये बताओ कि उसे कोई और भी लाइक करता है क्या? बोलता है अभी तो नहीं, पर लास्ट ईयर मुझे लग रहा था कि हामिन और कीमाना के बीच में कुछ चल रहा है, पर मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे दोहाना और शिवू के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी जीवन याद करने लग जाता है
कि एकेडमी में इनकी आर्ट वाली टीचर दोहाना को काफी ज्यादा सुनाई रही थी, पर तुमने तो कितनी ज्यादा अजीब ड्राइंग बनाई है। दोहाना से ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। रुईजुआ उससे पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो, तो वो उसे बताती है मैंने ये एकेडमी छोड़ दी। वो शिवू के पास फोन लगाती है, वो उसे बताता है मैं तो बस अभी सोने ही जा रहा था। जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे शिवू से मिलता है और घुमाने की बात करता है, पर वो बोलती है मुझे ना तुमसे ब्रेकअप चाहिए। इसके बाद वो बिना कुछ रीजन बताए ब्रेकअप कर लेती है। शिवू अपनी पहले की चैटिंग देखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। इधर रुईजुआ से बोलता है आज हम ना फिर से लाइब्रेरी में एक साथ चलेंगे। चाह्यून अपने भाई की कॉपी देने के लिए आई होती है, लेकिन वो तो रुईजुआ को ही ताड़ने लग जाती है। तभी हामिन उसका बैच उसे लुटाने के लिए आता है। वो उसे बोलती है तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? हामिन बोलता है वैसे तो नहीं हूँ, पर अगर होता भी ना तो मेरा चांस नहीं था, क्योंकि तुम तो उसे लाइक करती हो ना। देखो जरा तुम्हारी नजरें तो बस उसके ऊपर ही टिकी हुई हैं। वो बोलती है अच्छा तो तुम किम्हाना को लाइक करते हो, क्योंकि तुम्हारी नजरें भी बिल्कुल उसी के ऊपर है। क्यों ना हम दोनों एक टीम में हो जाओ और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे। हामिन बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किम्हाना को ना अच्छे से जानता हूँ। वो बोलती ठीक है जरूरत पड़े तो बता देना। जीवन का रिजल्ट आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स को जाकर दिखा देती है। उसके कम मार्क्स आए होते हैं। उसके पेरेंट्स उसे डांटते नहीं है, बोलते हैं अगली बार अच्छा कर लेना। इधर हामिन की मॉम उसका रिजल्ट देखकर बोलती है तुम्हें ना अब्रॉड चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए इस देश में तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं इतने कम मार्क्स जहाँ पर तुम्हें इतने कम मार्क्स के साथ एडमिशन मिल जाए। ऊपर से तुम हमारी भी इंसल्ट कराओगे। वो बोलता है मैं ना कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। तभी वो एक ग्रुप चैटिंग में किम्हाना की फोटो देखता है, जिसमें सभी फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तभी चाहुन का उसके पास मैसेज आता है ना रुईजुआ के साथ है और वो उसी के घर पर है। ये सब देखकर हामिन सोचता है मुझे चाहुन के साथ ना टीम अप कर लेना चाहिए, वरना तो मैं हार जाऊंगा। रुईजुआ ने किम्हाना को लाइब्रेरी में चलने के लिए बोला था, लेकिन वो उसे यूनिवर्सिटी में घुमाने के लिए लेकर आता है। वैसे तो यहाँ पर आउटसाइडर का आना मना था, लेकिन आज वहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि सिर्फ कपल्स के लिए ही होता है, इसलिए उनको यहाँ पर कपल बनना था ताकि किसी को पता ना चले कि वो यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। तभी उन्हें एक लड़का मिलता है जो सभी कपल्स की पिक क्लिक कर रहा होता है, तो वो इनके भी कर लेता है और इन दोनों को बोलता है आप दोनों ना काफी ज्यादा क्यूट कपल हो। इसके बाद हाना अपनी भी एक पिक क्लिक कराती है जो कि उसने ग्रुप में डाली थी। सभी ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ पर हो। हाना इससे पूछती है तुम एक आर्ट डिजाइनर बनना चाहते हो, तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? क्योंकि अभी तक मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। वो बोलता है मुझे डिजाइन करना पसंद है, इसलिए मैं डिजाइनर बनूंगा। इसके बाद ये फोटोग्राफर अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आ जाता है जो कि इन दोनों का इंटरव्यू लेना चाहती थी। यहाँ पर ये दोनों को सबके सामने कपल बताती है और वो रुईजुआ से पूछती है तुम इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ते हो, तो वो बता देता है कि मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जब वो हाना से पूछती है तो वो बता देती है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ। इंटरव्यूअर उससे पूछती है आज आपको यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी? हाना बताती है ये इंटरव्यू। हाना को ये इंटरव्यू देना काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वो बाद में जाकर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं। तभी उसके मुंह से निकल जाता है मैं भी नेक्स्ट ईयर आकर यही सब करूंगी। लड़की को अभी पता चलता है कि ये उसकी यूनिवर्सिटी की नहीं है, लेकिन इस लड़की को तो पहले ही पता चल गया था। हाना ने बोला था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, जबकि वो भी ब्रॉडकास्टिंग ही कर रही थी और वो हाना से कभी नहीं मिली थी। इसके बाद हाना से बताती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिपोर्टर ही बनूंगी। इसके बाद ये लोग कैफे में जाते हैं जहाँ पर रुईजुआ खाने का बहुत सारा सामान खरीदता है। चाहे वो इनकी फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद वो अपने भाई को फोन करती है उसे हेमिन का नंबर मांगने के लिए, पर उसका भाई तो उसका फोन ही नहीं उठाता। इधर रुईजुआ इसे अपने घर ले जाने की बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो इस बात को भी हेमिन के पास मैसेज कर देती है फेसबुक पर। इधर चायजुन को इसका मैसेज आता है कि तुमने मुझे नंबर नहीं दिया, इसलिए मैंने फेसबुक पर कर दिया। ये देखकर वो बोरा से पूछता है हामिन आजकल किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है क्या? ये बात सुनकर किम्हाना तो शॉक हो जाती है। इनकी काफी टाइम से दोहाना से बात नहीं हुई थी, इसलिए किम्हाना उसे कॉल करती है, पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और न ही उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। इधर इसे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना था, इसलिए इसने अपना स्मार्टफोन बेचकर एक बेकार सा फोन ले लिया होता है। किम्हाना सोया यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी और ये भी वहीं पर जाना चाहता था, लेकिन जी यून उसे एक डफर समझता था, इसलिए बोलता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन हाना उसे बताती है जो मॉक टेस्ट हुआ था ना उसमें इसने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया है। जिसके बाद जीहुन पढ़ना स्टार्ट कर देता है और सभी को बताता है
आज रात मैं ना स्कूल में रहकर ही पढ़ूंगा क्योंकि लाइब्रेरी में मैं ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाता हूँ। बोरा उसे कहानी सुनाकर डराने लग जाती है। हमारे स्कूल में ना एक टॉपर बच्चा था जो हमेशा पेन को टिक टिक करता रहता था, इसलिए सेकंड टॉपर बच्चे ने सोचा कि उसे डिस्टर्ब करने के लिए वो बच्चा ऐसा करता है। इसके बाद सेकंड टॉपर ने फर्स्ट टॉपर को मार दिया, जिसके बाद से ही उसका भूत यहाँ पर पेन की आवाज करता रहता है। लेकिन जीह्यून तो फिर भी नहीं डरता और वो यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। हाना उन्हें बताती है कि मैं रिपोर्टिंग करना सीखूंगी। इसके बाद ये इसे लेकर अपने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाती है जिसमें ये रिपोर्टर होने वाली थी। इधर हामिन चाइवुन के साथ टीम अप कर लेता है। चाइवुन उसे पूछती है क्या सच में वो उसके घर गई थी क्या। हामिन उसे बताता है उसके साथ ना बाकी फ्रेंड्स भी गए थे। वैसे तुम उसे लाइक क्यों करती हो। वो बोलती है वो टॉल हैंडसम यंग और नाइस है और ऊपर से रिच भी है। वैसे हैंडसम ना तुम भी हो। हामिन उसे पीने के लिए कॉफी देता है पर वो उसे बताती है मैं तो कोक पीती हूँ और ये अपनी भूलने वाली बीमारी की वजह से लिपस्टिक नीचे गिरकर भूल जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर दे देता है। इधर जीह्यून बोरा के साथ बहस कर रहा होता है। तभी चावुन वहाँ पर आ जाती है और इसे पता चल जाता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और बोरा को पता चल जाता है कि ये जीह्यून की बहन है। बोरा जीह्यून को बोलती है तुम इसकी साइड लोगे या मेरी साइड लोगे। ये अपनी बहन की साइड लेता है तो वो बोलती है अरे तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, इसे बॉयफ्रेंड हो। उसके बाद बोरा और इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद ये लोग इसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, वो भी रात में। इसके बाद हाना को फोन आता है कि जीह्यून कहीं पर गुम हो गया है। इधर चावुन हामिन के पास से सारी खबरें ले रही होती है रुई जुआ के बारे में। वो बोलता है हम ना कल एक लेक्चर के लिए जा रहे हैं जहाँ पर रुई जुआ भी हमारे साथ होगा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। इधर यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि जीह्यून खो गया है, जिसे ढूंढने के लिए ये लोग स्कूल में जाते हैं। चाइवुन रुई जुआ के साथ रहने के चक्कर में बोल देती है क्यों ना हम लोग अलग अलग टीम में ढूंढे, लेकिन बोरा इन दोनों को ही अपने पास ले लेती है। जिसके बाद किम हाना और रुई जुआ उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर उन्हें एक पेन मिलता है लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं डरता। इसके बाद वो उसे टिक टिक करने लग जाते हैं, जरूर वो भूत भी ना ऐसे ही करता होगा। इधर हामिन चाइवुन से पूछ रहा होता है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। चाइवुन बोलती है मुझे डर वर नहीं लगता, लेकिन बोरा को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी उन्हें टिक टिक की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जीह्यून भी उठ जाता है जो कि यहीं पर सो गया होता है और उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। टिक टिक की आवाज बढ़ती जा रही थी। तभी ये लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग डर की मारी भाग जाते हैं। इनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जीह्यून भी डर जाता है। एक्चुअली में ये सब लोग हाना को देखकर डर गए थे। हाना और रुई जुआ इसे और भी ज्यादा डरा रहे होते हैं, लेकिन हामिन बोलता है ऐसा मत करो, ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। चाइवुन बोलती है हाँ हाना ना काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी जब मैंने उसे इस रूम में देखा, लेकिन हाना बताती है मैं तो उस रूम में गई नहीं। यहाँ पर जीह्यून किसी को देख लेता है और ये हाना होती है और ये हाना को देखकर डर जाता है। इसके बाद जीह्यून अपनी बहन से पूछता है तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। वो बताती है हामिन के साथ। इन तीनों की लड़ाई के चक्कर में ये बेचारी तो गिरते गिरते बचती है। हाना इससे पूछती है क्या मैं डरावनी लगती हूँ। वो बोलता है नहीं ना, तुम ना बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। उसके बाद ये लोग हामिन बेचारे को यहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बोरा के उस वीडियो पर कमेंट आ रहे होते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा अगली हो, अपनी अगली वीडियो में भी ना किम हाना को लेकर आना क्योंकि वही हमको अच्छी लगी। तुम्हें तो अपना चैनल ही डिलीट कर देना चाहिए, हम तो उसी का चैनल देखेंगे। जिसके बाद बोरा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि कोई भी उसे लाइक नहीं करता। तभी जीह्यून आकर उसे बोलता तुम्हें ना इन सब पागलों के रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिंग भी रोती हुई आती है और हाना को बताती है कि तुम्हें ना प्रिंसिपल ने बुलाया है। वहाँ से आने के बाद हाना बताती है कि मैं अपनी ड्रीम वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मेजर में स्कॉलरशिप की सारी सीट्स फुल हो गई हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बिना स्कॉलरशिप के मैं वहाँ पर पढ़ सकूँ। इसके बाद हाना इन लोगों को बताती है कि मेरा ना शिवू के साथ ना ब्रेकअप हो गया है और दूसरा मैंने आर्ट अकेडमी भी छोड़ दी है। लेकिन साथ ही वो एक गुड न्यूज भी देती है कि अब मैं डिजाइनर बन गई हूँ क्योंकि मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद वो किमाना को बोलती है हमें अपना गोल जरूर हासिल करना चाहिए चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी वो देखते हैं कि बोरा के चैनल पर लाइव वीडियो आ रही है जो कि जीह्यून ने की होती है। ये सभी को डांट रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड को ना कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है वरना मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूंगा कि कोई मेरा सब्सक्राइबर है। उसकी इन बातों को सुनकर बोरा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन ये लोग काफी ज्यादा
भाषण मारते हुए स्कूल में आते हैं, क्योंकि जियोन ने जो वीडियो बनाई थी वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। टीचर देखता है कि आज की माना का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि उसे अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी। इधर हामिन की मोम उससे पूछती है, तुमने अब्रॉड जाने के बारे में क्या सोचा है? वो बोलता है, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये चावुन से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पर टपक पड़ता है। चावुन उससे पूछती है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? वो बोलता है, कैसी भी चलेगी, पर तुम्हारी जैसी नहीं, क्योंकि तुम तो मुझे अपनी बहन जैसी लगती हो। वो बोलती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैं बताती हूँ कि मुझे किस तरीके के लड़के पसंद है। वो बोलता है, तुमने कहा तो था टोल, हैंडसम, रिच और यंग। वो बोलती है, मेरी पसंद ना बदल गई है, अब मेरा आइडियल टाइप तुम्हारी तरह होना चाहिए, एकदम नाइस। इसे याद आता है कि जब इसने हाना से पूछा था कि वो किसे पसंद करती है, तो उसने कहा था कि मैं एक ऐसे लड़की को पसंद करती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा नाइस है। और वो याद करता है जब रुई जुआ ने उसे कहा था, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो दोहाना ने बोला था कि ये काफी ज्यादा नाइस है। इसके बाद वो उसे ऐसे ही यहीं पर छोड़कर हाना से मिलने के लिए चला जाता है, जिस पर चायून बोलती है, इतने भी ज्यादा नाइस नहीं थे। इसके बाद वो उससे पूछता है, तुमने कहा था कि तुम किसी नाइस बंदे को लाइक करती हो, तो वो कौन है? पर वो उसे नहीं बताती। हेमिन बोलता है, मैं ना अब्रॉड जा रहा हूँ। हिमाना को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बोलती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो वो गुस्से में बोलता है, क्या कहा? ये अच्छी बात है? तो वो हाँ बोल देती है। हामिन बोलता है, तुम तो खुश हो रही होगी ना, क्योंकि मैं अब्रॉड चला जाऊंगा तो तुम हमेशा फर्स्ट ही आओगी। लेकिन तुम्हें ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जा रहा हूँ। वो उसे लड़ाई कर जा रहा होता है, तो वो बोल देती है, वो नाइस पर्सन ना तुम ही थे, जिसे मैं कभी लाइक करती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कोल्ड बिहेव करते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले जिसके साथ तुम नाइस भी रहो और तुम उसके साथ इस तरीके का बिहेव भी ना करो। वो उसे कॉफी देता है, लेकिन वो उसे पीने से मना कर देती है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही उसका भाई उसे बोलता है, अच्छा तो तुमने साइंस ले ली है? वो बोलता है, तुमने ही तो कहा था। वो बोलता है, नहीं, तुमने साइंस इसलिए ली है क्योंकि तुम्हें बचपन से ही पसंद है, पर तुमने पहले क्यों नहीं ली थी? वो बोलता है, क्योंकि अगर मैं पहले साइंस ले लेता तो मेरा कंपैरिजन तुमसे किया जाता, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आर्ट्स ली थी, जबकि मुझे साइंस पसंद थी। और मॉम तो हमेशा तुम्हारी ही साइड लेती है, क्योंकि तुम हर काम उनके कहे पर करते हो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, जबकि उसके भाई ने उसके लिए घड़ी लेकर रखी हुई होती है, और साथ ही उसमें लेटर होता है कि मैंने तो वो किया जो मेरी मॉम ने कहा, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वही करो जो कि तुम करना चाहते हो। एक्चुअली में हामिन को भी पता था कि उसका भाई साइंस नहीं लेना चाहता था, उसने बस अपनी मॉम की वजह से ली थी, और साइंस तो ये लेना चाहता था। जिसके बाद वो अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी में लग जाता है। उनके स्कूल में ही सोलियान यूनिवर्सिटी का एक सेशन होने वाला था, इसलिए इसके टीचर भी उसे कहते हैं वहाँ पर जाने के लिए, कि माना मना करती है, अब मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं सकती। लेकिन ये फिर भी उसे भेज देते हैं। सभी के इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो भी एक क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कि रिपोर्टिंग वाली मेजर में सीट्स फुल हो गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी किसी और मेजर में स्कॉलरशिप हासिल कर लूँ और उस मेजर के साथ अपना रिपोर्टिंग वाला मेजर भी कर लूँ। टीचर बोलता है, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन इसके लिए ना बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर मिंग तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, ये सोचकर कि ये भी अब इस यूनिवर्सिटी में जाएगी। इधर जियो ने अपना स्मार्टफोन बेच दिया था, लेकिन अब इसे खुद का बड़ा फोन चलाने का मन कर रहा होता है, तो वो अपनी बहन का ले लेता है। लेकिन तभी उसकी बहन आकर उसे फोन छीन लेती है। क्या तुम मेरी और हामिन की चैट देखना चाहते हो? उसके भाई को लगता है शायद इन दोनों का चक्कर चल गया है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि किम हाना, जो कि पिछले साल दोहाना की कॉपी कर रही थी, अब वो अपनी क्लास की मिंग की कॉपी कर रही है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रही है जिसमें वो जाना चाहती है। इवन वो दो बंदों को एक साथ डेट भी कर रही है और उनके साथ फ्लर्ट करती है, जिसका नाम है रुई जुआ और हामिन। तुम्हें ये बात ना ग्रुप में डाल देनी चाहिए। लेकिन वो सीधा हाना को जाकर बोल देती है, तुम्हें ना हामिन के साथ फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ, और वैसे भी तुम रुई जुआ को पसंद करती हो, तो तुम हामिन के साथ फ्लर्ट क्यों करती हो? वो बोलती है, मैं ना किसी के साथ भी कोई फ्लर्ट नहीं करती हूँ, और अब मुझे ना पढ़ने के लिए जाना है। हाना को पढ़ते हुए देख कर मिंग को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। रुई जुआ उसे घूमने के लिए चलने के लिए बोलता है। वो बोलती है, मुझे लाइब्रेरी में जाना है, लेकिन जब वो उसे जाता हुआ देखती है तो वो मान जाती है। लेकिन तभी इसके पास बोरा का कॉल आ जाता है।
इधर चावुन इससे सवाल पूछ रही होती है। एक पर्सन का नाम है ए और वो बी को लाइक करता है, यानी कि वो ए वो खुद होती है, और बी ना सी को लाइक करता है, यानी कि हामिन, और सी हाना। और इन सबका एक फ्रेंड है डी, जो कि ए का बड़ा भाई है और वो हमेशा ए को डांटता रहता है। बोराम समझ जाती है कि किसकी बात कर रही है, क्योंकि जीहुन ने भी उसे बोला था कि ए ने ना बी का नंबर मांगा था और बी ना डी की छोटी बहन है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो बोरम उसे बोलती है यानी कि ना ए बी को लाइक करती है, जिस पर वो एकदम से बोल देता है यानी कि मेरी बहन उस हामिन को पसंद करती है। अभी से जब सारा मैटर क्लियर हो जाता है तो ये रुईजुआ को अपने पास बुलाती है। वो उसे बताती है ए बी को लाइक करती है, बी सी को लाइक करता है और सी उनका एक फ्रेंड डी भी है, लेकिन अब एक ई की भी एंट्री हो गई है। रुईजुआ समझ जाता है। वो बोलता है ये डी की गर्लफ्रेंड है ना, उसने ई को बुला लिया, वरना ई तो आज सी को कन्फेस करने वाला था। इस पे बोरम शौक हो जाती है, अरे ये तो सब कुछ समझ गया। रुईजुआ बोलता है ये जो ई है ना, ये सी को ना बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। उसके बाद वो सच में किवाना से पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी, मैं ना तुम्हें लाइक करता हूँ, तो वो भी हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, पर किवाना उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोल देती है, लेकिन रुईजुआ उसे किस कर बोलता है शायद ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर हामिन आकर उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। किमाना बोलती है हम तो रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मिंग आकर किमाना को बोलती है अगर तुम आज लाइब्रेरी जाओगी ना तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मुझे भी पढ़ना है। उसके बाद ये लोग साथ में लाइब्रेरी में जाते हैं। उसके बाद हाना तीनों के लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है, साथ में रुईजुआ भी चला जाता है। जैसे ही रुईजुआ वापस आता है तो वो देखता है मिंग किमाना के नोट्स की फोटो क्लिक कर रही है। ये इस बारे में किमाना को भी बता देता है उसने ना तुम्हारे नोट्स की फोटो क्लिक की है, लेकिन किमाना बोलती है कोई बात नहीं, उसके खुद के नोट्स गुम हो गए होंगे। इधर जीहुन अपनी बहन को पढ़ने के लिए बोलता है। वो बोलती है तुम्हारे तो कितने सारे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स है ना, तो क्यों ना किसी को तुम मेरा ट्यूटर बना दो। वो बोलता है तुम किमाना से पढ़ लेना। वो बोलती है नहीं मुझे तो हामिन से पढ़ना है, जिस पर वो डांट देता है क्यों, कुछ ज्यादा स्पेशल है क्या वो, वैसे तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। इधर किमाना के नोट्स गुम हो जाते हैं तो वो मिंग से मांगती है थोड़ी देर पढ़ने के लिए, और वो नोटिस करती है कि मिंग ने बिल्कुल वही वर्ड्स मार्क किए हुए हैं जो कि उसने अपने नोट्स में कर रखे थे। इधर हामिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से इस क्लास को रिपीट करेगा। वो उसे लगा था उसकी मॉम इस बात के लिए नहीं मानेगी, लेकिन इस बार उसकी मॉम मान जाती है। इस बात को बताने के लिए वो किमाना को बुलाता है। किमाना तो ये बात सुनकर शौक हो जाती है। वो उससे पूछती है तुमने ये बात किसी और को भी बताई है क्या। वो बोलता है नहीं सिर्फ तुम्हें। वो पूछती है वो क्यों। वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किमाना से बताने ही वाली थी कि वो रुईजुआ को डेट कर रही है, पर वो पहले ही बोल देता है कि मुझे मालूम है, मुझे उस दिन तुम्हारे झूठ बोलने के तरीके से ही पता चल गया था कि तुम रॉक पेपर सीजर तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे, और अब मेरा इतना ज्यादा अच्छा मूड नहीं है कि मैं तुम्हारी डेटिंग पे तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलूं। हाना बोलती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे तब कर देना। क्लास एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मिंग उसे फिर से चॉकलेट देती है, लेकिन जिंक्स की वजह से वो नहीं खाती और बोराम को दे देती है। किमाना का इंग्लिश का एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। वो नोटिस करती है कि मिंग चीटिंग कर रही है हाथ से। एग्जाम खत्म होते ही वो जल्दी से धोने के लिए चली जाती है। हाना उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि अब इसका काम तो हो चुका था। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर चावोन भी आ जाती है। उसका भाई उसे बोलता है तुम्हें यहाँ पर ना किसी ने नहीं बुलाया है। हामिन उसे बोलता है तुम अपनी बहन के साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो। चावोन उसे मैसेज करती है कि इसके बाद हम पार्क में मिलेंगे, और ये सब कुछ उसका भाई भी नोटिस कर रहा होता है। चावोन उसे पूछ रही होती है तुम मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते और कभी भी मुझे कॉल क्यों नहीं करते। वो बोलता है मैं भी सीनियर हूँ और मुझे भी बहुत सारा काम है, और वैसे भी तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। वो बोलती है मैं तुम्हारी बहन कैसे हो गई, मैं सिर्फ अपने भाई की बहन हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलो वरना मैं तुम्हें डेट कैसे करूंगी। इसके बाद वो जानबूझकर अपनी लिपस्टिक पर गिराकर चली जाती है ताकि हामिन उसे वापस देने के लिए आए। हामिन भी उस लिपस्टिक को उठा लेता है। इसके बाद जब क्लास में कोई नहीं होता तो हाना इससे पूछ लेती है उस दिन तुमने चीटिंग की थी ना। वो बोलती है मैंने चीटिंग नहीं की थी, मेरा हाथ ना गंदा हो गया था। वो बोलती है लेकिन मैंने तो हाथ की बात ही नहीं की, जिसके बाद उसे मानने पड़ जाता है।
हाँ, मैंने चीटिंग की थी, मैंने अपना पूरा टाइम दिया, पर फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। उसे डर था कि हाना ये बात टीचर को ना बता दे। अभी सभी क्लास के स्टूडेंट वहाँ पर आने लग जाते हैं तो वो चिल्लाकर बोलने लग जाती है, क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आ गए हैं, इसीलिए तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। तुमने हमेशा ना मेरी कॉपी की है और लास्ट टाइम तुमने दोहाना की कॉपी की थी। ऊपर से तुम दो लड़कों के साथ फ्लर्ट भी करती हो। दोहाना उसे बोलती है, तुम कितना ज्यादा झूठ बोलती हो। तभी चावोन को याद आता है कि उसके पास वो मैसेज मिंग ही करती थी कि उसे हाना के बारे में ये पोस्ट डालनी चाहिए और वो पोस्ट डालनी चाहिए, इसीलिए वो सबके सामने बता देती है, देखो इस लड़की ने ये मैसेज मुझे सबके सामने पोस्ट में डालने के लिए बोला था। मिंग की पोल पट्टी सबके सामने खुल जाती है कि वो किम हाना से कितनी ज्यादा चिढ़ती है। इसके बाद चावोन किम हाना को बोलती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये हामिन के लिए किया है। लेकिन वो बोलती है, तुम्हें ना सबके सामने उसकी ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मालूम है उसकी गलती है, लेकिन अब उसे ना बहुत ही ज्यादा फील हो रहा होगा, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होने के बाद कितना ज्यादा बुरा फील होता है कि पिछले साल उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हामिन को भी ये बात पता चल जाती है कि चावोन ने आज क्या कांड किया है। इसके बाद हामिन वो लिपस्टिक उसके भाई को ही देकर चला जाता है, ये अपनी बहन को दे देना, जिस पर उसके भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम मेरी बहन को लिपस्टिक क्यों दे रहे हो। चावोन उसे बोलती है, तुमने मेरे भाई को लिपस्टिक क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। वो बोलता है, हम दोनों का ये ग्रुप ना अब खत्म हो गया है, क्योंकि जिसके लिए हम टीम अप हुए थे वो लोग आपस में ही डेट कर रहे हैं। वो बोलती है, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। हामिन बोलता है, लेकिन मैं तो हाना को लाइक करता हूँ। वो बोलती है, मैं तो तुम्हारा पीछा करती रहूंगी, क्योंकि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो अभी तक किसी और को डेट नहीं कर रहा है। बात कर रही होती है बोरा यहाँ पे रुई जुआ और हाना के बारे में बात कर रही होती है। मुझे लगता है वो दोनों पक्का डेट कर रहे हैं, लेकिन जियुन को लग रहा था वो उसकी बहन की बात कर रही है, इसलिए बोलता है, मुझे भी लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी उसकी बहन वहाँ पर रोते हुए आ जाती है तो उसका भाई उसे चिढ़ाने लग जाता है, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे भी रो रही होती है तो वो उसे पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है। वो बोलती है, मुझे ना डंप कर दिया गया है, अब तो तुम खुश हो गए होंगे ना। इस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर हामिन का कॉलर पकड़ लेता है। ऐसा तुमने क्या किया है जो मेरी बहन रो रही थी। हामिन बोलता है, हमने तो सिर्फ बात ही की थी। वो बोलता है, तुम उसके साथ हैंग आउट ही क्यों करते हो जब तुम उसे डेट पर लेकर ही नहीं जा सकते। हामिन बोलता है, अच्छा तो पहले मैं उसे डेट पर लेकर जाऊँ और फिर हैंग आउट करूँ। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है, जाकर अपनी क्रश हाना को डेट करो। अभी रुई जुआ उसे बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों ना डेट कर रहे हैं। अभी चावुन वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई को बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हामिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। स्कूल का लास्ट डे होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा सैड बैठे होते हैं। शिवन बोलता है, तुम ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। लास्ट डे होने की वजह से सभी लोग अलग अलग गेटअप लेकर आए होते हैं। इन सभी की फोटो क्लिक होती है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रुप फोटो भी होनी चाहिए। में चावुन को देखकर जियुन बोलता है, ये तो हमारी क्लास की नहीं है, और सभी बोलने लग जाते हैं कि इसे हमने बुलाया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा पोस्ट बनाना चाहिए, लेकिन जब फोटो क्लिक होती है तो ऐसा हो जाता है। उसका भाई उसे बहुत ही ज्यादा सुनाता है। इधर दोहाना शिवू के पास आकर बोलती है, हमें ना एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शिवू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं। इधर चावुन इसे गिफ्ट देती है और बेस्ट ऑफ लक बोलती है। तो यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो ना, पर वो उसे बताता है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो इसी क्लास को रिपीट करूंगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा। तो यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।